कत्ल हुआ लाहौर में, बड़ा हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ अमीर बलाज टीपू, और उसकी फैमिली भी जो सी है वो उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर वो सेम उसी तरह कत्ल हुए। उसकी बैकग्राउंड वो सारी चीज़ें छोड़ के एक कत्ल हुआ, और उस कत्ल के अंदर 2 लोगों का नाम आया जो लोग भी इन्फ्लुएंशियल हैं, और वो दोनों जो उनसे हैं वो सोसाइटी में अच्छा अपना से रखते हैं। जब पिछले हुकूमत थी तो उन्होंने बुलाया भी, खान साहब के साथ भी वो बड़ा इन रहे, अभी जो लोग हुकूमत में हैं उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसको ये सारा केस है क्या, और अभी जो आपने इन्वेस्टिगेट किया वो क्या निकला? बलाज टीपू जो है उस मर्डर केस, ये अनफॉर्चुनेटली एक ऑफ शूट है प्रीवियस एनमिटी का। जी ठीक है। जो कि इनके दादा से स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद टीपू मर्डर केस हुआ, उसके बाद फिर ये बलाज हुआ। ये एक टर्फ वॉरफेयर है जो कि बदमाशी की टर्फ है। जी ठीक है। ठीक है, जिसमें जो एरियाज़ इन्होंने किए, जैसे शालमी हैं, बाकी एरियाज़ हैं, तो उनको ये तकसीम कर लेते हैं कि ये हमारा एरिया है, तो इसमें से जो भी कलेक्शंस आएंगी वो हमारी हों। ठीक है। ठीक है, तो ये एक यानी इनकी टर्फ में कोई एंट्री करता है तो उसको ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। तो वो दोनों साइडों से ये चलती रही बात, आहिस्ता आहिस्ता से वो अपने सदूर मुंतखब कराते थे, ये अपने कराते थे, फिर आगे उनको यूज़ करते थे। तो लिहाजा ये कन्वर्ट हुई फ्रॉम टफ वॉर इनटू ब्लडी वॉर। और फिर आखिर में ये इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने इसको बड़ा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ। अब जो बंदे ने मारा वो तो वहाँ पर मार दिया गया, उसको उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने मार दिया। आप इस तक पहुँचे कैसे, ये सारा नेट कैसे किया आपने सारा? क्योंकि उसके अंदर अभी जो सुनने में आ रहा है, जो अभी इनिशियल जो चीज़ें लोगों से पता चल रही हैं, वो पता चल रही हैं कि वहाँ पर वो जो जिसने मारा वो जो दूसरे साहब हैं उनका वो गार्ड था, तीफी भट्ट साहब का गार्ड था। फिर उन्होंने बताया कि वो उसकी गनमैन रह चुका है। फिर वहाँ पर उनका कोई भतीजा था वो भी मौजूद था। फिर गाड़ियाँ वहाँ से 2-4 निकली। फिर और जो लोकेलिटी में लोग थे, जो लोकल शूटर था जो वहाँ पे मारा गया, उसकी जब हमने डिटेल और वो आईडी वगैरह बाकी चीज़ें डिटेल निकालनी शुरू की, तो वो शेखुपुरा का रिहायशी था। वहाँ से हमने सारी चीज़ें उसकी घर से सर्च की, तो वहाँ से हमें कुछ पिक्चर्स वगैरह मिली। पिक्चर्स में तीफ़ी भट्ट और बाकी उसकी फैमिली के साथ उसकी तस्वीरें थी, जिसमें फिर हमने मज़ीद प्रोब किया तो पता चला कि ये उनका मालशिया भी रहा है, उनका गनमैन भी रहा है। उसकी बीवी ने वो मेरे ख्याल से तस्वीरें आपको दी सारा। जी, उसके घर वालों ने, हाँ, उन्होंने बता दिया इस तरह। हाँ जी। तो ये उसके बाद फिर आगे उसके साथ जो बाकी हमने सीसीटीवी कैमरास वगैरह की फुटेजेस देखी, तो उसको बैक ट्रैक किया गाड़ी को कि कौन सी गाड़ी पे बैठ के आए थे। तो उस गाड़ी के अंदर एक दूसरा शूटर भी था। ठीक है। और जो गाड़ी चला रहा था उसको भी हमने अरेस्ट करना था। वो गाड़ी को ट्रेस करते 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 हम फिर बिलावल तक पहुँचे। बिलावल जो था वो अगेन तीफी की वाइफ का ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब जो हैं उनका वो वाइफ का गनमैन था। वो उसके बाद फिर हम जो शूटर दूसरा है उसको भी हमने इसी तरह ट्रेस किया, और हारून को फिर उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो इस तरह से वो हमने नेटवर्क कंप्लीट किया। फिर कितने अरेस्ट किया आपने इसके अंदर? हमने 5 अरेस्ट किए। जी ठीक है। एक वो था जिसने, जैसे एहसन शाह है जो उसका दोस्त। एहसन शाह के बारे में बात करते पहले ज़रा इसका बता दें कि आपने अरेस्ट जो किए वो शूटर भी अरेस्ट कर लिया, ड्राइवर भी अरेस्ट कर लिया, सारे लोग अरेस्ट कर लिया आपने। जी जी, ये आपके पास आ गए। और इनसे आपको जो इन्वेस्टिगेशन जो आपने की, जो पता चला, वो पता चला कि डोरी वहाँ पर जाती है। हाँ जी, कि वहाँ तक ट्रेल किया है। तो यानी ख्वाजा तारीफ गुलशन तक ट्रेल किया है। जी जी। अच्छा, अब एहसन शाह का रोल कैसे पता चला आपको, ये कैसे एक्सपोज हुआ? जब हमने अरेस्ट किया जियो फेंसिंग के बेस पे सुहेल को, और सुहेल जो था, सुहेल कौन है? सुहेल एक लिंक है बिटवीन एहसन शाह एंड तारीफ। ठीक है। तो इनकी मुलाकात अरेंज करने वाला ये था सुहेल। वो मलक सुहेल की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात। अच्छा। तो वो एक लिंक था मिसिंग, उसको जब हमने किया तो उसने रिवील किया। फिर इसके जो घर का स्टाफ था, जैसे कुक वगैरह और बाकी लोग थे, उन्होंने भी रिवील किया कि जी ये ख्वाजा तारीफ के घर का स्टाफ था। उनके बयानात जब लिए गए तो उसमें उनके आया सामने कि जी एहसन शाह जो है वो इनके पास मिलने के लिए आता था। अच्छा। तो जब एहसन शाह का हमने फिर वो डिटेल लेनी की शुरू की और उसको सुपर इम्पोज किया उसकी CDRs वगैरह को, चीज़ों को, तो वो चीज़ें जो बताई जा रही थी वो एग्जैक्टली टेक्निकल एविडेंस उसको करॉबरेट कर रहा था।
अच्छा, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें साबित हो गई कि ये घर पे जाता था और वो सारा मिलता था और सारी मामला थे। और ये उनके बलाज के करीब भी था और बलाज के करीब भी था, बलाज का दोस्त था पुराना वजह से कुछ अर्सा पहले ही हाँ मिला कुछ था। ऐसा पहले मिला हाँ। था, तो वो उस पर ट्रस्ट भी करता था, तो इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसका क्लोज फ्रेंड था वही दे सकता था, तो उसको उसने यूटिलाइज़ किया, 50 लाख रुपए उसको दिए, फिर बाद में उसने उसको ऑफ़र किया कि हम बाहर जाके सेटल भी करेंगे, इस तरह की इंड्यूसमेंट उसको दी। तो नहीं, ये इंड्यूसमेंट जो उसने दी उसको जो सा एहसन शाह है, इसको अंदाजा नहीं था कि ये जो सा बोल रहे हैं ये लोग, इसको कह रहे हैं, उनको तो यही था कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, जब नहीं पता चलेगा, जब वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा शूटर, मारने वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर तो एहसन शाह को जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके पीछे उसकी क्या कहते हैं ना बुनियाद क्या थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि मोस्टली लाहौर के रहने वाले लोग हैं, इसके फैमिली भी जो सी है वो सियासी फैमिली है पीछे से, ठीक है जो भी है जिस तरह भी करता रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है बंदे में कि यार मेरा यार है, मैं उसकी पीठ में छुरा नहीं घूमना। ये इसने कैसे कर लिया? बस ये हिस्ट्री इज फुल ऑफ दीज थिंग्स। पीर जाफर पीर सादक वो तो ये देखा जो तीर खा के कमीन गा के अपने ही यारों से मुलाकात होगी, तो ये मतलब आपने इसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या बोला? ये आप इससे बात कर चुके हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, करता है कन्फेस पैसे के लिए, लालच में। अब वो पूरी तरह कन्फेस कर रहा, तो आप जब उससे पूछते हैं कि ये मतलब दोस्ती यारी, उसको शर्मिंदगी नहीं है किसी किस्म? अब अगर करे भी भी तो कोई फायदा नहीं, ना तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप बहैसियत आपसे इंसान के नाते करता है उस पे, मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट ही हैज डन। उसको पता है कि उसने जो किया है वो इस तरह था, क्योंकि मैं जितना उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जाना कि वो फैमिली तक में इन्वॉल्व था, वो उसके बच्चों के साथ, उसके माँ बाप, उसके सारी फैमिली के भाइयों के साथ आना जाना बिल्कुल था, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह था। तो उसको ये उसके पीछे आपको ये मोटिव क्या नजर आया? असल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक शख्स सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे वो मेरे ख्याल से बलाज से बहुत पैसे ले लेता था। वो उसके बारे में जो सुना है कि वो जब भी कहता था वो बलाज पैसे दे देता था उसको, और कोई मोटिव उसके साथ दुश्मनी नहीं है, उसकी मोटिव इज जस्ट द मनी, और कोई दिल में कोई ग्रज, कोई ऐसी चीज जो लेके चला हो, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी अभी तक कोई नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ पैसों के लिए किया। बिल्कुल ऐसे। ये तो बड़ा कमाल। अल्टीमेटली 5 करोड़ लेना था, 50 अभी ले लिया, बाकी बाद में लेंगे, और ये वो कर रहा था। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन जब आपने कर लिया, आपने चालान जमा करवा दिया इसका? जी, इसका चालान हो गया हुआ है और सबमिट हो गया। क्या वो कंप्लीट चालान है या इनकम्प्लीट? नहीं, इनकम्प्लीट चालान है, क्योंकि अभी इसमें बाकी मुल्ज़मान अभी शामिल तफ्तीश नहीं। इनकम्प्लीट चालान जमा करवा दिया आपने? जी। अच्छा, तो वो इनकम्प्लीट चालान के अंदर कौन कौन से लोग रह गए हैं इन्वेस्टिगेट करने? जिसमें तीफी है, गोगी है, क्योंकि वो पेश नहीं हुआ, उसने शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ, उसमें तादील है, इस तरह के लोग अभी बाकी। कितने हैं वो टोटल? 3 लोग। अच्छा, ये जो 3 लोग हैं इनमें एक तारीफ गुलशन साहब तो चले नजर आ रहा है कि वो उन कड़ियाँ मिल रही हैं, ये गोगी भट्ट साहब और तादील साहब, इनका रेफरेंस कैसे बन रहा है? ये नॉमिनेटेड हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेटेड हैं, जब तक वो 160 के बयान हम जब उनके नहीं ले लेते और वो अपनी सफाई नहीं दे देते, तो उस वक्त तक हमारे लिए वो फ्यूजिटिव हैं, वो भाग रहे हैं, वो हमारी तफ्तीश को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो बड़ा ही इसमें कैटेगोरिकल उसमें जजमेंट्स हैं कि जब तक हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस उसका नहीं आ जाता तो हम मुल्ज़िम को अरेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है इनका? अभी ये चूँकि शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो इसलिए अभी इनके खिलाफ जो है वो इश्तिहारी की कार्रवाई होगी, और उसके बाद फिर इनको जब ये आएंगे शामिल तफ्तीश होंगे तो फिर अपने सफाई दे सकेंगे। जी ठीक है, अभी तो इश्तिहारी की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ये जो तारीफ गुलशन साहब हैं, आप जिस तरह आपकी इन्वेस्टिगेशन मैं देख रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो सा है ये ठीक, इसको हम वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये बंदा अब आप कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि ये बंदा आपकी पहुँच से तो निकल चुका है? हाँ, ये बाहर है, मुल्क से बाहर है। आप कुछ एक ऐसे मुल्क में है जहाँ पे जिसके साथ हमारा एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत एक कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट कंट्री कि वो हमें रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये वहाँ पर उस पर विजिट वीज़ा पे हैं, तो इन्होंने वहाँ से निकलना तो है, बिल्कुल वहाँ से ये निकलेंगे, तो आप फिर इनको फॉलो कर रहे हैं? आपको पता है? जी, बिल्कुल, हमारी टीम्स वो बिल्कुल एयरपोर्ट कंट्रोल पे है
कि आप उनको देख रहे हैं। अच्छा, इनके रेड वारंट्स के बारे में कुछ ऐसा सुना था, वो क्या है? रेड वारंट के लिए इसका प्रोसेस कंप्लीट करके परपेचुअल वारंट करके इसका इंटीरियर में भेजा जा चुका है। वहाँ से रेड वारंट अब जारी हो गया होगा या हो जाएगा चंद दिनों में, फिर प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आप जायदाद कुर्की की बात कर रहे थे, बड़े इस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये सारा कुछ हुआ, ये क्या प्रोसेस है और ये कैसे? प्रोसेस होता है 87 का पहले प्रोक्लेमेशन होती है और 88 की अटैचमेंट होती है CRPC। तो आप ये मुकम्मल कर चुके हैं? अटैचमेंट का प्रोसेस कर दिया हमने। अभी अटैचमेंट का ऑर्डर बाकायदा कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन हमने अप्लाई कर दिया अटैचमेंट। तो कितनी प्रॉपर्टी है इनकी जो आप करना चाहेंगे, कुर्की जो आप निकाल रहे हैं? कुर्की करेंगे ना? जी, उसकी अटैचमेंट होती है, उसका स्पुरदार मुकर्रर होता है इसी के पास। तो प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ ख्वाजा तारीफ गुलशन की होगी? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है प्रॉपर्टीज की डिटेल, लेकिन वो सिर्फ ख्वाजा तारीफ गुलशन की होगी या फैमिली की भी होगी या नहीं, और भी? जो सिर्फ जो PO है उसी की प्रॉपर्टी जो है, यानी कि जो तारीफ गुलशन साहब की होगी वही होगी? अपने नाम। सिर्फ ख्वाजा तारीफ गुलशन की होगी या दूसरे साहब जो उनसे हैं, गोगी भाट साहब, उनका भी होएगा? जो भी इश्तिहारी एब्सकाउंटर जो भी हुआ, एब्सकाउंटर जो भी होता है उसकी आगे अटैचमेंट होती है, वो आप करने जा रहे हैं? जी करने जा रहे हैं। अच्छा, इस केस के अंदर आपको कितनी एक वो नजर आती है, क्या कहते हैं, मजबूती नजर आती है कि इंसाफ होगा? और जिनको एविडेंस बहुत मजबूत है, टेक्निकल एविडेंस भी है, ह्यूमन एविडेंस भी है, विटनेसेस भी हैं। तो प्रोसिक्यूशन का केस अच्छा तैयार है। तो अगर इसको फाइट करना हो कोर्ट के अंदर तो मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा फाइट किया जा सकता है। और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन 100% कर ली। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो दोनों साहब जिनसे हैं वो यहाँ इस सोसाइटी में रहे हैं और वो बड़ा अच्छा यहाँ पर उनका एक बड़ा होल्ड रखते हैं। तो पुलिस वाले भी बहुत सारे उनके दोस्त यार हैं, सारे हैं। तो आपको इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आई किसी की, या जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे दोनों पार्टीज राजी थी उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन, उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन? मेरे पास कुछ लोग आते रहे, जाहिर है रिजर्वेशन होती हैं, इतना हाई सेंसिटिव केस है, लेकिन आफ्ताब फुलरवान साहब को लेके कुछ लोग रिजर्व थे कि रिजर्वेशंस थी कि आफ्ताब फुलरवान साहब को जो से हैं वो हमने इसको बिल्कुल CCPO साहब ने अपने ऑफिस में बैठ के भी सारों को सारी केस फाइल भी देखी, हमने सारा एक एक चीज़ उनको कन्फ्रंट कराई और एक एक चीज़ एविडेंस जो है वो उनको दिखाया गया। हमने प्योरली मेरिट पे किया। अग्रीव पार्टी जो सी है वो इन्वेस्टिगेशन से राजी है? मेरे सामने तो कोई इस पे ऑब्जेक्शन, कोई उनकी तरफ से रिटर्न एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त नहीं, कुछ नहीं आया?